आज हम कक्षा 9 गणित अध्याय 7 प्रश्नावली 7.2 का दूसरा सवाल हल करना देखेंगे। दूसरे सवाल में एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में भुजा BC का लंब समद्विभाजक AD है। यहाँ पर एक त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC दिया हुआ है। त्रिभुज ABC की भुजा BC का लंब समद्विभाजक AD है। तो सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर AC। उत्पत्ति में आएंगे। चूँकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा सिद्ध करना है। उत्पत्ति में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये AD जो है वो भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, इसलिए BD और DC बराबर होंगे, क्योंकि ये AD BC को दो बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात BD बराबर DC। यहाँ BD बराबर DC और ये AD BC पर लंब भी है, इसलिए कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 अंश। कोण ADB बराबर कोण ADC। कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90। ये लंब समद्विभाजक है, इसलिए 90 के कोण दोनों होंगे और BD तथा CD बराबर होंगे। यहाँ पर त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABD तथा ACD में, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोण ADB बराबर कोण ADC। ये कोण ADB और कोण ADC ये दोनों बराबर हैं यहाँ 1 से, और साथ ही BD बराबर DC हमने इसको देखा है यहाँ पर, क्योंकि AD BC को समद्विभाजित करता है। तो BD बराबर DC या CD, ये यहाँ पर 2 से, BD बराबर DC ये 2 से, और AD ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। ये AD इधर वाले त्रिभुज में भी है, इधर इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो AD बराबर AD ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस प्रकार से हमें दो कोण और एक भुज, दो भुजा और एक कोण, हमें दो भुजा और एक कोण बराबर मिल गए। ये दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है, इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से यहाँ पर ये त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC सर्वांगसम होंगे, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए AB बराबर AC। तो चूँकि AB बराबर AC हमें मिल गया, AB बराबर AC CP/CT से, तो चूँकि त्रिभुज ABC की दो भुजाएं बराबर हैं, चूँकि त्रिभुज ABC की दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसके बाद हम देखेंगे इसका तीसरा सवाल। इसके तीसरे सवाल में एक चित्र दिया हुआ है, इस संलग्न इस चित्र दिया हुआ है। ये चित्र एक समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र है। दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC। ये समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र है, तो इसमें AB और AC बराबर होंगे, और साथ ही BE AC पर लंब है तथा CF AB पर लंब है। तो हमें यहाँ पर दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC, जिसमें AC बराबर AB तथा BE लंब AC और CF लंब AB। तो सिद्ध करना है कि जो लंब है BE और CF, ये दोनों लंब BE बराबर CF होंगे। उत्पत्ति में आ जाएंगे। उत्पत्ति में चूँकि BE लंब AC
ये बी ई ए सी पर लंब है, इसलिए कोण बी ई ए या ए ई बी बराबर 90 अंश, कोण बी ई ए बराबर 90 अंश हो गया। इसी प्रकार से सी एफ ए बी पर लंब है, इसलिए कोण सी एफ ए बराबर ये 90 अंश का हो गया। तो इसका मतलब कोण बी ई ए और कोण सी एफ ए ये दोनों 90 अंश के हैं, इसलिए दोनों बराबर हो गए। कोण बी ई ए बराबर कोण सी एफ ए बराबर 90 अंश। अब हम त्रिभुज इसमें लेंगे, त्रिभुज ए ई बी, त्रिभुज ए ई बी तथा त्रिभुज सी एफ ए तथा त्रिभुज सी एफ ए में, इन दोनों त्रिभुजों में हम ये देखते हैं कि भुजा ए बी और भुजा ए सी बराबर है। तो ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। साथ ही कोण बी ई ए, कोण बी ई ए बराबर कोण सी एफ ए, कोण बी ई ए बराबर कोण सी एफ ए हमने यहाँ पर 1 से देखा है, तो इसलिए कोण बी ई ए बराबर कोण सी एफ ए 1 से हो गया। और ये जो कोण ए है, ये कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर 2 कोण और 1 भुजा बराबर मालूम हो गई। तो चूँकि 2 कोण और 1 भुजा बराबर है, इसलिए कोण भुजा कोण सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए ई बी तथा त्रिभुज ए एफ सी ये सर्वांगसम हुए, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए बी ई बराबर सी एफ। ये इस वाले त्रिभुज की भुजा बी ई और इस वाले त्रिभुज की भुजा सी एफ, बी ई बराबर सी एफ सिद्ध हुआ। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और इसका चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ए बी पर शीर्ष लंब सी एफ है और ए सी पर शीर्ष लंब बी ई है। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए सी पर शीर्ष लंब बी ई है तथा ए बी पर शीर्ष लंब सी एफ है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए एफ सी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और साथ ये भी सिद्ध करना है कि भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी, ए बी बराबर ए सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ हमने ये देखा कि बी ई लंब ए सी, चूँकि बी ई लंब ए सी इसलिए कोण ए ई बी बराबर 90 अंश। इसी प्रकार से सी एफ लंब ए बी, इसलिए कोण ए एफ सी बराबर 90 अंश। तो कोण ए ई बी बराबर 90, कोण ए एफ सी बराबर 90, तो इसलिए कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी बराबर 90। ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब हम यहाँ त्रिभुज ए बी ई तथा ए एफ सी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं कि कोण ए दोनों में है। तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण, और कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर कोण सी एफ ए या कोण ए एफ सी, ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि प्रत्येक 90 अंश के हैं। और साथ ही इसमें दिया हुआ है बी ई बराबर सी एफ, ये जो शीर्ष लंब है ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए बी ई बराबर सी एफ ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें 2 कोण और 1 भुजा बराबर मिल गई। तो चूँकि 2 कोण और 1 भुजा बराबर है, इसलिए कोण भुजा कोण सर्वांग समता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत अवयव बराबर होते हैं। तो चूँकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इस वाले त्रिभुज की भुजा है ए बी और इस वाले त्रिभुज की भुजा है ए सी, तो इसलिए ए बी बराबर ए सी। तो चूँकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, अब त्रिभुज ए बी सी में आ जाओ। त्रिभुज ए बी सी में अभी हमने सिद्ध किया कि ए बी बराबर ए सी। तो चूँकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी
अर्थात त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी। तो जब ए बी और ए सी बराबर हैं तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा सिद्ध हो गया। तो इसके बाद इसका 5वां सवाल देखेंगे। इसके 5वें सवाल में एक ही आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। आधार BC है, इस BC के एक ओर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है ABC और दूसरी ओर समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है BDC। तो हमें सिद्ध करना है कि ये कोण ABD बराबर कोण ACD, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज ABC में देखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। चूँकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए AB के सामने का कोण है कोण ACB और AC के सामने का कोण है कोण ABC। तो इसलिए कोण ACB बराबर कोण ABC या कोण ABC बराबर कोण ACB, पहला हो गया। इसके बाद इसके नीचे वाले त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में भी BD बराबर CD, क्योंकि BD बराबर CD समद्विबाहु त्रिभुज है तो BD बराबर CD, इसमें भी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण DBC बराबर कोण DCB, कोण DBC बराबर कोण DCB। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, एक तथा दो को जोड़ने पर तो बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जुड़ेगा और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष जुड़ेगा। तो कोण ABC और धन कोण DBC और कोण ACB और धन कोण DCB। इनको यदि हम चित्रानुसार जोड़ें, यहाँ पर चित्र में समझना है, कोण ABC धन कोण DBC, ABC धन DBC, ये दोनों को जोड़ दें यदि तो ये पूरा कोण बन गया कोण ABD। इसलिए इन दोनों की जगह हमने क्या लिख दिया, कोण ABD। इसी प्रकार से कोण ACB अधन कोण DCB, ACB और DCB, ये दोनों को जोड़ेंगे चित्र के अनुसार तो ये बन जाएगा कोण ACD। तो यहाँ पर मिल गया हमें कोण ACB धन कोण DCB की जगह कोण लिख दिया ACD, इसलिए कोण ABD बराबर कोण ACD ये सिद्ध हुआ। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 7.2 के दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सवाल हुए। इसे आशा है आप लोग इसे लगाएंगे और इससे लाभ उठाएंगे।